नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा आप लोग को लोन कैलकुलेटर को कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई होती है और उसको उसमें साइन करने से पहले हमको क्या क्या मुख्य पॉइंट है जिसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, लोन कैलकुलेटर एक्चुअल में होता क्या है और ये कहाँ से जनरेट होता है, कौन निकाल के देता है, इस बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। जब आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका लोन जब पास हो जाता है ना, आप सारा डॉक्यूमेंट बैंक में दे दिए, फिर आपका जब लोन पास हो जाता है तो जो बैंक वाला आपको एक प्रिंट निकाल के देता है, उसमें आपसे साइन करवाता है। एक तरह का एग्रीमेंट कहा जा सकता है इसको। तो जब लोन सैंक्शन लेटर में आपसे साइन करवाया जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जो उसको पढ़ते भी नहीं हैं, सीधा सीधा जहाँ पे बैंक वाले बोलते हैं वहाँ पर लोग साइन कर देते हैं। तो उसी बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि लोन सैंक्शन लेटर में क्या क्या पॉइंट लिखा होता है, इस बारे में आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा होता है प्रोसेसिंग फीस एंड इंश्योरेंस के बारे में, लोन टेन्योर के बारे में लिखा होता है, ईएमआई के बारे में लिखा हुआ होता है, फोरक्लोजिंग चार्जेस वगैरह तो नहीं लिया जा रहा है ना, या फिर लिया जा रहा है तो कितना परसेंट फोरक्लोजिंग चार्जेस लगे उस बारे में लिखा होता है, और अन्य कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं लिया जा रहा है, उस बारे में सारा चीज़ें उसमें लोन सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ होता है, जिसमें आपसे साइन करवाया जाता है। तो उससे आप बिना पढ़े अगर आप साइन कर देते हो तो कल के डेट में जब आप लोन क्लोज करवाने जाते हो तो जो भी हिडन चार्जेस वगैरह है उस बारे में आप अगर बिना पढ़े आप साइन कर दिए हो तो जब लोन क्लोज करवाने की बारी आएगी उस समय जब आप जाओगे तो आपसे चार्ज लिया जाएगा लोन क्लोजिंग चार्जेस का। कहीं कहीं पे फोर क्लोजिंग का चार्ज अलग से लिया जाता है, उसके साथ साथ अलग से हिडन चार्ज भी ले लिया जाता है। तो उस बारे में दोस्तों आपको अगर पहले से आपको जानकारी रहेगा, अवेयरनेस रहेगा, तो आप उस चीज़ से जो आपको जो लोन क्लोज कराने के टाइम जो एक्स्ट्रा आपका जो कॉस्ट आता है उससे आप बच सकते हो। तो इस बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला चीज़ तो प्रोसेसिंग फीस के कितना पैसा आपका प्रोसेसिंग फीस लिया जा रहा है ना, वो सब उसमें लिखा रहता है, वो तो स्टेटमेंट में तुरंत आपको बता देंगे। सेकंड, आपकी ईएमआई कितनी है वो आपको सोच समझ लीजिए कि आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उस समय आपका ईएमआई कितनी बन रही है ना, कितना उसका इंटरेस्ट रेट है ना, कितना ब्याज लिया जा रहा है और कितने साल के लिए है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ईएमआई को कम करके उधर आपका टेन्योर को बढ़ा दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें वो तो खैर बैंक वाले बताएंगे कितना किस्त है, कितने साल के लिए लोन है इस बारे में, लेकिन फिर भी आपको खुद से इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि कितनी ईएमआई है, कितने साल के लिए लोन है ना, और कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है आपको। उस चीज़ के बारे में आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ही आप लोन सैंक्शन लेटर में साइन करिएगा। तीसरी चीज़ ये है कि फोरक्लोजिंग चार्जेस तो नहीं लिया जा रहा है, और लिया जा रहा है तो उसमें कितना परसेंट का फोरक्लोजिंग चार्जेस है लोन क्लोज करवाने के टाइम में, है ना, वो सब चीज़ें उसमें लिखा हुआ होता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ही आप साइन करिएगा। उसके बाद दोस्तों और कोई हिडन चार्जेस तो नहीं लिया जा रहा है, ये भी उस लोन सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ होता है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, है ना। कहीं लोन क्लोजिंग फोरक्लोजिंग चार्जेस के अलावा अलग से और हिडन चार्जेस तो नहीं लिया जा रहा है, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी एक बार आप साइन करने से पहले एक बार जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही आप साइन करिएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे आपने मान लिया 10 लाख रुपये के लोन के अप्लाई किया और आपने साइन कर दिए लोन सैंक्शन लेटर में, और उसको आपने अच्छे से पढ़े नहीं, और उस सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ है 4% क्लोजिंग चार्ज लगेगा ऐसा करके। फिर जब आप लोन को क्लोज करवाने जाते हो 6 महीने बाद, साल भर बाद, या 2 साल के बाद, या 3 साल के बाद, तो उस केस में क्या होता है, आपसे 4% का अगर लिखा हुआ रहेगा तो आपको बैंक वाले बोलेंगे भाई 4% का आपको फोर क्लोजिंग चार्ज लगेगा ऐसा करके। तो 4% के हिसाब से 10 लाख में कितना हो गया, 10 लाख का 4% अगर जोड़ा जाएगा तो आपका 40,000 रुपये हो गया दोस्तों। तो यही चीज़ अगर आप लोन लेने से पहले सैंक्शन लेटर मतलब सैंक्शन लेटर में साइन करने से पहले अगर आप उसको पढ़े हुए होते और उसमें अगर साइन नहीं किए होते, है ना, तो उस केस में आप बाद में बोल सकते हो बैंक वालों को भाई फोर क्लोजिंग चार्जेस किस बिहाफ में आप ले रहे हो ऐसा करके। अब आपने तो साइन कर दिए हो तो मजबूरी हो जाएगी, आपको देना ही पड़ जाएगा, तभी आपका लोन क्लोजर होगा, फोर क्लोजर आप कराते हो तो, है ना। तो वही उसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पहले से अगर पढ़े लिखे रहोगे, आप पढ़ लिख के उसमें साइन किए रहोगे तो आपको नॉलेज में रहेगा कि 1% लिया जा रहा है, 2% लिया जा रहा है कि 4% है ऐसा करके, या फिर और कोई हिडन चार्जेस है ना, उस बारे में आपको पहले से पता रहेगा, तो आप उसके लिए अवेयरनेस रहोगे, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो यही पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको, वहाँ पे 40,000 रुपये आपका बच सकता है अगर 10 लाख रुपये का लोन है तो एग्जाम्पल के साथ आपको समझा भी दिया हूँ। तो यही सब चीज़ें उसमें लिखा होता है दोस्तों। वो लोन सैंक्शन लेटर एक तरह का एग्रीमेंट की तरह होता है, एग्रीमेंट क्योंकि उसमें साइन हो रहता है ग्राहक और बैंक के बीच में। तो जब भी कोई बैंक कर्मचारी आपके पास जाके आपको साइन करने बोलेंगे तो आप उस केस में एक बार थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कितना परसेंट का प्रोसेसिंग, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना ईएमआई है, कितने साल के लिए लोन है आपका, प्रोसेसिंग फीस क्या होता है ना, प्रोसेसिंग फीस कितना लिया जा रहा है, इंश्योरेंस कितना है, फोर क्लोजिंग चार्जेस कितना है, और कोई हिडन चार्ज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देख के साइन करिएगा तो आपका पैसा भी बचत होगा और आपको जानकारी में भी रहेगा दोस्तों। और कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप साइन करेंगे तो एक जीरोक्स आप अपने पास रख लो, साइन किए रहोगे उसको, ताकि कल के डेट में आप उसके बिहाफ में आप बोल सकते हो, है ना, कि भाई जब सैंक्शन लेटर हम साइन किए तो उस समय तो ऐसा कोई चार्ज नहीं लिया गया था, आप बाद में क्यों ऐसा बोला जा रहा है। कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब लोन सैंक्शन लेटर के टाइम साइन करता है उस समय नहीं लिखा रहता, लेकिन बाद में ऐसा पॉलिसी बना दिया जाता है, प्रोसेस बना दिया जाता है कि आपको जब लोन क्लोज कराने जाएंगे तो आपको फोर क्लोजिंग चार्ज लगेगा ऐसा करके। तो उस केस में क्या होता है, जब आप बाद में क्लोज कराने जाओगे तो उस समय आपसे चार्ज लिया जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास पुराना वाला पड़ा रहेगा तो सैंक्शन लेटर कि भाई लोन लेते समय जब मैं साइन किया था सैंक्शन लेटर में उसमें नहीं लिखा गया था कोई चार्ज वार्ज लगेगा ऐसा करके, तो आप क्यों लिया जा रहा है ऐसा करके। तो इस बारे में आपको बता दिया दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।